इधर आओ। कहाँ जा रही है? देखिए ये हाथ में एक बॉल लिए हुए है, इसको खा रही थी। मैंने मना किया तो लेके भाग रही है। बॉल नहीं खाना बेटा। ये कहाँ जा रही है तू? भागो, थक जाएगी फालतू का। गिर जाएगी हाँ। देखो छीछी लग गया ना, जमीन पे गिरा तो खराब हो गया, बॉल गंदा हो गया। हाँ बॉल गंदा हो गया बेटा। क्या हुआ? ज्यादा गुदगुदी से परेशान हो जाता है। लेकिन दादाजी कहाँ है? दादाजी के दीवार में कहाँ है दादाजी? छोड़ो बेटा। कहाँ देख ली तू दादाजी के? आओ बेटा, चल रूम में। आओ चल। देख मोबाइल धरा गया ना, वही काम है आपका। देख रहे हैं कौन कौन छठ कर रहा है। अरे बेटा क्या हो रहा है माही? हम जाएंगे तो भीग जाएंगे। भीग जाएंगे ना? और बाप रे बहुत पानी पड़ रहा है। हाँ? तू छूट जाता तो मैं गिरना चाहती। नहीं इधर जाएगी? हाँ आ बेटा जाके देखो तो। नहीं नहीं बहुत पानी बेटा रहने दो। चलो 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 चलो। हटो, इधर भी आ रहा है पानी। आओ गोदी में आ जाओ। और कैसे हैं भाई आप सब लोग? आज यार सैटरडे है, आज छुट्टी है। आज एक बात बताऊंगा। आज अपनी बेटी के साथ टीवी देख रहा था और टीवी में क्या आ रहा था, गणेश जी का, कि गणेश जी कैसे मतलब कैलाश पर्वत पे रह रहे हैं। उनके नंदी है, मूसक हैं और बाकी सब जो गण हैं शंकर भगवान के, सबके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और मतलब
मुझे लग रहा था कि यार ऐसे भगवान कहाँ हैं। मैंने पूरी दुनिया का बारे में पढ़ा है, मैं खुद फॉरेन लैंग्वेज मतलब जर्मन लैंग्वेज पढ़ा हूँ मैं, तो यूरोप के बारे में, अमेरिका के बारे में। अब आजकल तो यार इंटरनेट इतना ओपन है कि आप लोग ट्विटर पे, दूसरे साइट्स पे, न्यूज़ पे हर चीज़ आप पता कर सकते हैं। तो वही मैं कह रहा था कि ऐसे जितना भी मैंने उनके बारे में पढ़ा है और अपने भगवान हैं जितने उनके बारे में, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगता है। उनके भगवान ज़्यादातर यार वो अपने भगवान से डरते हैं और मतलब उनके बुक्स भी पढ़ेंगे तो भगवान को डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं। और मतलब ऐसा नहीं करो कि हमारे में धर्म में भगवान में कुछ ऑर्डर वगैरह नहीं देते या कुछ नहीं करते, लेकिन उनमें ये चीज़ ज़्यादा है और सिर्फ वही है। हमारे भगवान तो हंसी मजाक भी करते हैं। थोड़ा सा जैसे आप रामायण पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, तो महाभारत में देखिएगा कि व्यंग है, भगवान भी उसमें इन्वॉल्व थे, श्री कृष्ण भगवान भी इन्वॉल्व थे, श्री राम भी रामायण में थोड़ा सा इन्वॉल्व थे हंसी मजाक में। तो मैं कहता हूँ कि हाँ, उनके यहाँ के जो भगवान हैं वो हंसी मजाक नहीं करते, सख्त ऑर्डर देते हैं। और उनके रिलीजन के लोग ज़्यादा हैं दुनिया में अगर आप देखेंगे तो। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के लोग सिर्फ इंडिया में ही हैं और नेपाल में। तो नेपाल तो अब थोड़ा सा कम्युनिस्ट बन गया है, तो धर्म को लेकर उतना चीज़ें नहीं है, लेकिन जो भी है इंडिया में भी है। इंडिया पूरी तरह से भी आप देखेंगे तो हिंदू तो नहीं है, सेकुलर कंट्री है इंडिया। और बाहर के देखेंगे तो अगर देखिए कि मुस्लिम कंट्रीज ऑलमोस्ट 55+ है और क्रिश्चियन 130, उससे डबल कर लीजिए तो क्रिश्चियंस है। तो दुनिया में ऑलमोस्ट 200 देश हैं, तो 80-90 हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम कंट्रीज ही हैं। तो वही मुझे देख के लगता है कि यार हम लोग क्या कुछ गलत फॉलो कर रहे हैं, बाकी दुनिया ये क्यों नहीं कर रही है, सिर्फ हम ही क्यों कर रहे हैं अभी तक। वही कभी कभी कुछ समझ नहीं आता है। फिर मुझे लगता हो सकता है हम ही सही फॉलो कर रहे हो, वो लोग अब चूँकि कलयुग, लोग कहते हैं ना कि युग आता है, तो चूँकि कलयुग आ गया है तो कलयुग में वैसे भी गलत चीज़ें ज़्यादा फैलती हैं। तो मुझे लगता है वो गलत हो सकता है, वो ज़्यादा फैल गए, हम नहीं फैले, क्योंकि हम तो सही चीज़ फॉलो कर रहे थे। मैंने कहा कि अपने यहाँ हर चीज़ सही हो रही है जो करना चाहिए, क्योंकि पाखंड भी है, अंधविश्वास भी बढ़ गया है। लेकिन मुझे लगता है कि वो चीज़ जो उधर हो रहा है वो वैसे नहीं है, क्योंकि एक बात तो है कि कौन से भगवान सही है, किन की पूजा करनी चाहिए, और मतलब क्या कौन सी पद्धति सही है, क्या मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। गाय की, हम लोग चूँकि गाय की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, पेड़ पहाड़ पर्वत कहाँ नहीं हम लोग तीर्थ के लिए जाते हैं, तो वो सब क्या गलत है। वही क्योंकि मुझे मतलब इतनी सारी चीज़ें जब दुनिया को देखता हूँ तो मुझे जब अंदर की कुछ चीज़ें सोचता हूँ तो मुझे यही लगता है। लेकिन पता नहीं क्या है, तो कभी पता नहीं चलेगा। आपको भगवान खुद तो आएंगे नहीं बताने की क्या सही क्या गलत है, तो हमें ही आपस में डिसाइड करना पड़ेगा। तो वही मैं कहता हूँ, जब आइडिया पे ही बहस करें तो अच्छी आइडिया पिक करें, जो प्रोडक्टिव हो, जो ज़्यादा मतलब जिससे नफरत फैल रहा हो, वो आइडिया की तरफ जाना ही नहीं है। मतलब जहाँ बहस तर्क कर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक तो ये भगवान अगर खुद आ जाते तो मैटर ही सॉल्व हो जाता। कोई भगवान आ जाते, बता देते कि ये चीज़ है, ये सही है, ये करो, वो गलत है। लेकिन अब तो आएंगे नहीं। वो उस समय लास्ट रिलीजन सिखिज्म था जो 500 साल पहले था, उसके बाद 5 साल से तो कोई रिलीजन ही नहीं आया। अब आए तो साइंस प्रूव कर सकता है, कैमरा वैमरा से देख के कुछ पता चल जाएगा। अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले तो कुछ नहीं था। 200 साल पहले तक तो लोग वैसे ही रहते थे जैसे हज़ारों साल से रह रहे थे। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जो औद्योगिक क्रांति आई, जो डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चीज़ें बढ़ी हैं, उसके बाद से सोसाइटी चेंज हो गई है पूरी तरह से। अब तो लगातार चेंज ही हो रहा है, अब तो पता नहीं कहाँ पे रुकेगा। अब तो AI का ज़माना आ गया। वही सोचता हूँ, ये सब चीज़ें मैं सोच रहा था, पता नहीं कितनी हद तक सही है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, मेरे थॉट ऐसे नहीं है कि बहुत कोहेरेंट हैं या हर वक्त ऐसी ही चीज़ सोचता हूँ। नहीं, कभी कभी दिमाग में आ जाती कुछ चीज़, TV पे देख लेता हूँ, मोबाइल में देख लेता हूँ, तो सोचने में मजबूर हो जाता हूँ। क्योंकि आप अगर रहते हैं और हर तरह की चीज़
क्योंकि पूरी दुनिया ह्यूमन सोसाइटी आइडियाज़ का कॉन्फ्लिक्ट है, आइडियाज़ का डिस्कशन है। जब एग्री करते हैं तो दोस्त बन जाते हैं, डिसएग्री करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। मुझे तो वही लगता है। क्या? हाँ बेटा बोलो। क्या? अब वो गया पार्क पार्क में? पार्क में सब गया है तो कौन है ये? कौन है बच्चा? ठीक है यार, ठीक है भाई। यही 2-3 चीज़, कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहता था आज के ब्लॉग में कि क्या है नहीं है। बाकी कुछ नया होगा। आज तो सैटरडे, तो कहीं गया नहीं, आज तो घर पे ही हूँ। आज बच्चों के मतलब बेटी के साथ रहूँगा, कुछ घर पे ही कुछ करूँगा, या शाम तक कुछ अगर कुछ चीज़ें ख़रीदनी हुई तो जाऊँगा। देखिए।